घृणा के खिलाफ जो लोग राजनीति करते हैं उनको किसी का भय नहीं होता। हम तो उसी के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। बस आप लोग चूंकि इतनी बंदिशों के बावजूद आप हमारी बात पहुंचाते हैं, आप हमारे नेता तेजस्वी जी की या लालू जी की बात पहुंचाते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, हमें खबर है कि सिर्फ हमें ही नहीं, आप देश के अलग अलग राज्यों में कल से सक्रिय हो गए। खास तौर पर 22 तारीख के बाद 10 दिन आप कुछ और करिएगा, लेकिन 22 तक आप इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। और मैं लोगों को झगड़ा लगाए, इसी बात के लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी जैसा मत बनिए, बस ये आग्रह है। आज से 22 जनवरी के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो सकती है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ अब वो कुछ तैयारी चल रही है, ईडी का कुछ बड़ी तैयारी चल रही है? देखिए, एक बात तो मैं सीधे तौर पे कहूँ, सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। और तेजस्वी यादव एक व्यक्ति के अलावा क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को ताकत का आभास है। बीजेपी को पता है कि बिहार में इस महागठबंधन के आगे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है। मतलब 3-4 से ऊपर उनका बेस्ट आंकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवंत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। एक्टिव के आगे हाइपर लगा लीजिए। परेशान है वो अधिकारी, लेकिन क्या करें, इशारा आ गया है। वो जो 2 सबसे बड़े नेता हैं सत्ता प्रतिष्ठान के, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल लड़ाई हम आपके कंधे पे बंदूक रख करके ही लड़ेंगे। तो कंधे पे बंदूक रख करके बेचारे धरकर फिरेंगे। राम मंदिर के बाद कहीं भाजपा भी जो है चुनाव जीत न जाए। आपके सवाल में से मुझे इत्तेफाक नहीं है। राम कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी है क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम? क्या हमने उनका परिचय जाना है मोदी जी से? मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे बेहतर अवधारणा गांधी जी की, हे राम। उस अवधारणा से मीलों दूर है भाजपा वाले। राम राम कहने से, जय श्री राम कहने से नहीं होता है, यहां हृदय में होना चाहिए। और मैं 4 दिन से कह रहा हूं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती कि हमारे भगवान पृथ्वी पर आते, तो सबसे पहले बीजेपी वाले को कहते, नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं, तुम्हारे अंदर मैं नहीं रहना चाहता। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन तुमने किसी को नहीं पढ़ा है। राम भगवान आते ना तो कहते, आय की इतनी असमानता के बीच में मेरी पूजा कैसे करोगे? बेरोजगारी की इन छवियों, डरावनी छवियों के मध्य मेरी प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? लेकिन ये भगवान राम वाले नहीं है, असल में ये नाथू राम वाले हैं। एक सवाल है, मेरा है, एक सबके सवाल में 1 by 1। भाजपा के पास सीबीआई, ईडी और तमाम तंत्र हैं, आपके पास क्या है? भारत माँ, वो जो फिल्म में डायलॉग था ना, कार है, बंगला है, फलाना है, चिलाना है, आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है, भारत माँ। मनोज जी, आपने कहा कि मोदी विरोधियों पर बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करेगी या करवाएगी, ये आपका आरोप है, आपके पास फीडबैक है। तो मोदी विरोधी के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, क्या लगता है नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको एक बड़ा कैनवस आपको दे दिया, हर किसी पे होगी, हर किसी को, क्योंकि ये पुलिस स्टेट बना चुके हैं इस देश को। ये डेमोक्रेटिक देश को रहने नहीं देना चाहते। अगर आप में से किसी ने भी आईपीसी की रिसेंट अमेंडमेंट को, चेंज को, भारतीय न्याय संहिता को आप पढ़ लीजिए, आपके माइक से सवाल पूछे जाने पे आप उग्रवादी साबित हो सकते हो। तो कोई नहीं बख्शा जाएगा।
पहला नंबर किसका है ये तय करना है, दूसरा किसका। एक मिनट मुझे सवाल का जवाब तो मैं समझता हूँ जद में तो सब आएंगे, पहले किसका घर जलाने की कोशिश होगी। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की जनता ने जब जब अत्याचार की अति हुई है ना, उस सुल्तान को जमीन पे बिठा दिया। मनोज जी, आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव पे दबाव बना के नीतीश कुमार को अपने पाले में भाजपा करना चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी नाराज चलने की चर्चा चली इंडिया गठबंधन की। देखिए, आपके सवाल में चर्चा चली होगा, ये हेतु मजबूत वाली बात है। हम अभी साक्ष्य और सबूत पे बात कर रहे हैं, कहीं कोई दुराव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अरे ये महागठबंधन ही दबाव के बीच से उत्पन्न हुआ है, इसकी जमीन में नए सवालों के लिए कोई जगह नहीं।